मेरे हिमाचल वासियों में आपको ये सुना देना चाहूँगा कि अपना मेरे प्यारे हिमाचल वासियों, भारत माता की जय। मैं बस यही आपसे अनुरोध करूँगा। हेलो गाइस, तो अभी हम वापिस आ गए हैं हमिल्टन से। हम हमिल्टन गए थे, अभी आपको बताएंगे क्यों गए थे। ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, बस उसके थोड़े रीजंस है। ये बंदा टाइम थोड़ा सा काम में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो अभी हमने व्लॉग दोबारा शुरू करा है, वही वाला जिसमें आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम सक्षम को जो थे वो एयरपोर्ट पे लेने गए थे। तो अभी सक्षम को आए हुए हो गया है 1 हफ्ता। अभी हम इसको पूछेंगे इसका 1 हफ्ते का कैसा एक्सपीरियंस रहा है कनाडा में। इसने विंटर भी देख ली है, हार्श विंटर भी देख ली है, इसने स्नो स्टॉर्म भी देख लिए लगभग 2। उसके अलावा कनाडा में आके सबसे पहले ज़रूरी करने वाले काम सिम और बैंक, ये तीनों काम इसने कर लिए हैं। और उसको पूछेंगे कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा था, कैसा टाइम लगा और किस टाइम गया तो रश कब था। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आजकल आई थिंक कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे डिफरेंट आ रहे हैं। कभी कुछ मतलब नए रूल्स चले रहते हैं, तो वो भी पूछेंगे कि कौन सा क्या था, इससे क्या पूछा गया इमिग्रेशन में। क्योंकि पर्टिकुलर अभी ये तो है नहीं कि सबसे एक सेम चीज़ पूछते हैं, होता तो डिफरेंट ही है। बट हाँ, एक थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, तो इसको ज़्यादा पता है, तो इसी से तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके आए जब भी आए इंडिया से। तो आए सक्षम थोड़ा सा आगे आए, बताइए। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी में मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूँ। बाकी पंजाबी इन्होंने कहा है कि पंजाबी सभी को समझ नहीं आती, तो मैं बीच में बोल सकते हो, हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ी सी बीच में पंजाबी मिक्स हो जाए तो माफ़ करना मेरे मित्रों। माफी। आज के समाचार यही समाप्त हुए। समाचार समाप्त नहीं करने हैं, पहले स्टार्टिंग में आपको इमिग्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मैं जब एयरपोर्ट पे पहुँचा तब मुझे ऐसा लगा कि वो पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट मांगेंगे और क्या क्या पूछेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ हमारा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मांगा और हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया और फिर उसके बाद बस आपका स्टडी परमिट दे दिया और देन आप जाओ। बस ज़्यादा नहीं पूछा नहीं था, मतलब कि कौन सा कॉलेज है, कुछ भी मतलब इंटरव्यू वगैरह तो नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। ये सब कभी होता है किसी के साथ हो जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा केस में ऐसा नहीं हुआ कुछ। उनको लगा होगा लड़का इंटेलिजेंट है, इसको जाने दिया जाए। बाकी एक और चीज़ होती है, मैंने जो अभी तक देखा हुआ ना इंडिया में, तो थोड़ा सा मैंने फील करा है कि जितने भी मेरे काम के रिलेटेड जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं बाल कटवाने, तो वो बताते हैं कि इमिग्रेशन में जब आए हैं तो हमें बड़े सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा कौन सा कॉलेज है, तुम जाके काम ही करोगे, ये वो है। तो आपने कभी वहाँ पे आके ना गुस्से में या फिर प्रवोक होके ये नहीं बोलना काम करने से लड़ना नहीं है। उनके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं है सच, बट आपका टाइम ख़राब होगा, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप कनाडा में आ रहे हो, आपको पता लग जाएगा। तो अपना टाइम सेव करो, जो सवाल है उसको उतना ही जवाब दो, ना ज़्यादा आप बताओ, ना ज़्यादा उनसे पूछो, ठीक है। सब कुछ जैसा ना एयरपोर्ट में फ्लो के साथ चलते रहो, जहाँ सारे जा रहे हैं वहीं जाते रहो। बट ये भी नहीं कि आपने आना कनाडा हो तो हांगकांग की फ्लाइट में बैठ जाओ। हिमाचल वालों के लिए एक मैं जानकारी अच्छी सूचना देना चाहूँगा। क्या देना चाहेंगे सूचना? मेरे हिमाचल वासियों में आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि अपना मेरे प्यारे हिमाचल वासियों, भारत माता की जय। आगे तो मेरे हिमाचल वासियों में बस यही आपसे अनुरोध करूँगा। अनुरोध करेंगे ये आपसे अनुरोध करेंगे। अरे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी हिंदी कुछ अच्छी नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारा हिमाचल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसको पहले से ही हार्ड कॉपी में, मतलब हार्ड कॉपी का मतलब है कि जब आपका लाइसेंस मिला था तो वो एक पेज के ऊपर था, मतलब ऐसे कटा हुआ, ठीक है, फोटो की तरह। तो उसको फोल्ड करा के लेमिनेट करवा लेते हैं हमेशा, ताकि प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको कुछ डैमेज ना हो। उसको जब भी आप इंडिया से आ रहे हैं हिमाचल से, तो क्योंकि हमारे चिप वाले लाइसेंस तो बनते नहीं है, तो और मोस्ट ऑफ द जगहों पे चिप वाले लाइसेंस ही चल रहे हैं, जैसे पंजाब में हो गया और किसी स्टेट वगैरह में इंडिया में। तो वो आप अपना एक निकलवा के लाए, सिंपल लाइसेंस जो लेमिनेटेड ना हो, प्लस आपका जो एक्सट्रैक्ट है ड्राइविंग रिकॉर्ड का, उसके साथ जो होगा आपका यहाँ पे लाइसेंस इजीली बन जाएगा, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है। एक चीज और भी, अगर किसी के साथ ऐसा इशू होता है ना कि वो बोलते हैं कि आपका ये लाइसेंस मतलब है नहीं है, तो आप मतलब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा घबराना नहीं है, उनसे बात करना, उनको बोलना कि अपने सुपरवाइजर को बुलाओ या जैसे मर्जी, क्योंकि हमारे साथ भी यही इशू हुआ था। मेरे साथ भी यही सेम हुआ, हाँ, क्योंकि मेरे पास भी वही लाइसेंस था जो हिमाचल वाला। नॉर्मली उन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये जो लाइसेंस मतलब वैलिड नहीं है, पर मैंने उनसे मतलब 1-2 बार बात करी तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज देखो, मेरे को नहीं पता, उन्होंने वो अप्रूव कर दिया। क्योंकि ये नहीं है कि अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो मतलब हो जाता है, तो मतलब अगर आपके पास है और अभी आप चेंज नहीं करवा सकते तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सीधा एक बार उनसे 1-2 बार बात करके देखो,
तो शायद मतलब आपका बन जाएगा। हाँ, काम बन जाएगा आपका। बन जाएगा। ये बन अरे जाएगा। भैया जी पूरी आग लगा रखी अगर है फिर यहाँ। नहीं बना तो मतलब फिर तो उसका हल यही है कि इंडिया से फिर अपना लाइसेंस बनवाओ, बट इस बार उसको लैमिनेट ना करवाना, उसको नॉर्मल उस पे लेके आना। बट या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक सर्विस ओंटारियो में बनता है ना, सर्विस ओंटारियो में नहीं है तो किसी और में चले जाओ, क्योंकि ड्राइव टेस्ट में, ड्राइव टेस्ट सॉरी ड्राइव टेस्ट में अगर एक ड्राइव टेस्ट में आपका नहीं बना, लाइक एग्जांपल अगर आप ब्रैम्पटन में गए थे तो आपको हाँ। ब्रैम्पटन में नहीं हुआ तो मिसिसागा चले जाओ, मिसिसागा में नहीं हुआ मतलब एक दो जगह ट्राई मार लो, क्योंकि कई जगह होता है, क्योंकि अब सारे एम्प्लॉयज डिफरेंट होते हैं, तो मतलब इतना रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता भी नहीं होता कि, और ये तो है नहीं कि क्योंकि मोस्टली जहाँ पे जो लाइसेंस है वो दूसरे आ जाते हैं, एटीएम कार्ड होता है अपना चिप वाला, प्लास्टिक वाले। ऊपर से हमारे हिमाचल से इतने आते भी नहीं है ना लोग, तो वो भी इशू है कि हमारा जो वो लगता भी ऐसे है कि जाली जैसे ही लग रहा है कि वो उसका फोटो main issue फोटो होता है। खिंचा के रखे हुए हैं। या जैसे बाकी मैं कहना चाहूंगा कि कोई अगर पंगा भी होगा तो भाई का नाम ले लेना है, ले जवान लेना। भाई का। भाई की बड़े पूरी हो। यहाँ पे चलती है हाँ, भाई। एक चीज और भी है, ऐसा मत सोचना कि जो हमारे जो मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स है वो गाड़ी में आते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है बाहर, तो बाहर हम बना नहीं सकते, तो इसलिए हम गाड़ी में बना रहे हैं। अब इस आते टाइम जाते आज टेम्परेचर हमारे यहाँ -7 दिखा रहा है वैसे, पर जो हवा की वजह से जो टेम्परेचर वो -16-17 चल गया होगा मेरे समझ, 15 तो होगा कम से कम, डबल ही होता है ऑलमोस्ट हर टाइम। क्योंकि वो हवा बहुत है ना चली हुई, उसकी वजह से तो ठंड से बचाव रखें। -14 हाँ, तो ऐसे ही है। अच्छा, और बता सकते फिर तेरा वो कैसा रहा जब यहाँ पे उतर गया फिर और बाकी मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे हम वहाँ से आते हैं, यहाँ सोचते हैं कि हमें क्विल्ट चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रूम में हीटर होते हैं तो क्विल्ट की जरूरत नहीं तो पड़ती। इसका मतलब है रजाई नहीं लेके आने की जरूरत आपको नहीं है लोड नहीं है उसकी, तो आप कंबल से ही। सिर्फ आपका कंबल से काम जो है वो चल जाएगा। ऐसे आप अपने बैग में भी जगह हाँ, घेरेंगे। ज्यादा जगह हो जाती है, जगह नॉर्मल एक कंबल होना चाहिए, जगह घेर लेता है वो। ज्यादा जगह, हाँ मतलब नॉर्मल कंबल होना चाहिए जो सर्दी और गर्मियों में दोनों में हो जाए गुजारा उसका, नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा मोटा हो। नॉर्मल। अगर आप नहीं भी लेके आना चाहते तो कोई बात नहीं है, वॉलमार्ट में या फिर कैनेडियन टायर में, कॉस्को में $35-40 का अच्छा कंबल मिल जाता है। बाकी आप मतलब वही समझ 2000, लो आई थिंक आप। 2000 का ही पड़ा। मैं भी नहीं लेके आया था इंडिया से, नितेश भाई भी नहीं लेके आए थे, तो हमने वहीं से ले लिए थे। Yeah. मेरे को थोड़ा सा मोटा मिल गया था और इनको थोड़ा सा पतला मिल गया, सही मिल ठीक है, गया। गुजारा हो जाता है उससे। समझ रही हो ना? अच्छा, आप बताओ आगे, उसके बाद तूने फिर यहाँ के फिर यहाँ के इसने सिम नंबर के लिए कैसे अप्लाई करा? सिम कैसे वो क्या किया तूने? सिम लेने के लिए सबसे पहले अगर आपने सिम लेनी है ना तो आपके पास बैंक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास चाहिए एड्रेस प्रूफ। सबसे पहले सिम ही ले लो ना, मतलब नहीं सिम के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो आपका बैंक होना चाहिए। नहीं सिम सबसे पहले मिलती है। एड्रेस प्रूफ। हाँ, सिम एज एड्रेस प्रूफ आपके बैंक में यूज होगा। ओके, सबसे पहले सिम लो, उसके बाद आप सिन लो, फिर आप बैंक में जाओ। अगर आप बिना सिन लिए बैंक में चले जाते हो तब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बस अपना सिन नंबर बैंक में देना ही पड़ता है फिर जब टैक्स पर्पस के लिए। जब आप अपना सिन नंबर लेके आओगे फिर दोबारा बैंक में जाओगे, फिर वो आपका क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे, जो आपके घर में आएगा 2-3 वीक में। पर जिस टाइम ये इसने सिन लिया ना, इसका सिन तो हमने वैसे, जैसे बैरी कुछ काम था मेरे को तो हम बैरी में चले गए थे ना, इसका सिन वहाँ पे हो गया था, इजीली हो गया था, क्योंकि ब्रैम्पटन वगैरह में इशू ये है कि जैसे आप लाइन में लगते हो ना, तो ठंड की वजह से क्या है, बाहर रहना पड़ता है आपको, तो लिमिटेड नंबर पर्सन्स को ही अंदर जाने देते हैं। बहुत होता है हाँ, पर बैरी में ऐसा था कि जो भी आ रहा है उसको एंट्री अंदर दे रहे थे, और ठंड की वजह से मतलब बंदे को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो अंदर प्रॉपरली बंदा बैठ रहा है, क्योंकि उस टाइम वेटिंग जो कर रहे हैं वो अंदर कर रहा है। नहीं तो जैसे ब्रैम्पटन या आप आसपास के एरिया में देखोगे ना जहाँ पे ज्यादा बिजी है, तो वहाँ पे बाहर ही खड़े रहते हैं मोस्टली, मैंने तो ऐसे देखा है। और जब हम नए आते हैं ना तो आपके पास टाइम होता है, सबसे पहले जो पहला 2 वीक होते हैं ना, उसमें बंदे के पास इतना काम भी नहीं होता, क्योंकि आते आते या तो काम अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह है रेफरेंस से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपके सबसे पहले टाइम होता है, तो उसमें आप अपना लाइसेंस का काम करवा ले। सिम पहले 3 चीजें तो ये डन, पहले आते 3 चीजें तो डन करके उसके सिम, बाद अपना बैंक, सिम, तीनों डन करा के उसके बाद आप अपना जो लाइसेंस का है उसका प्रोसेस शुरू कर लेंगे। एटलीस्ट जीवन तो दे ही दो ना। उसके लिए जीवन के लिए भी हम जो टेस्ट का होता है ना ऑनलाइन, उसका मैं लिंक नीचे क्योंकि इन दोनों ने भी आई थिंक जीवन दे दिया हुआ है। यहाँ दोनों का हो इंस्ट्रक्शन गया। का भी डन है, अभी ये 2-3 दिन पहले दे के आया, इसका भी तो डन मैं हो गया। जीवन का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो नीचे दे दूंगा, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं अगर आपने जैसे पढ़ा ऐप होगा, ऐप में करते रहो, रूल्स एंड रेगुलेशंस वही पढ़ने होते हैं जीवन basically। जितना जल्दी हो सके उतना बनाइए, क्योंकि तो जीवन बनेगा तभी जीवन आपका जीवन सुखी सफल होगा। जीवन सफल होगा। क्योंकि अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस नहीं भी होता तो आपको 8 महीने के बाद आप दे सकते हो G2। और हाँ, At least- अगर कुछ आपके लाइसेंस का इशू भी आ रहा है तो एटलीस्ट जीवन दे दो। Yeah. तो जब आपने G2 देना तब आप अपडेट करा सकते हो कि हाँ हमारे मेरे पास पास इतना एक्सपीरियंस था, experience हाँ, तो वो सही रहता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी तो 8 महीने में तो वैसे भी बन ही जाएगा। हाँ,
मतलब ये चीज डिले नहीं करनी चाहिए, लाइसेंस बनवा ही लो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इशू है। अरे इनको भी बोलना। हाँ, बोलिए भैया, बोलिए। 2-3 बंदों से मिला था तो वो कहते थे कि जीवन की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब मैं गाड़ी नहीं लेनी है। तो गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी डिफरेंट थिंग है। के लिए नहीं है, तो एज ए आइडेंटिटी आपका यूज होगा। वाह यार, हाँ ये यार, बात ये इसने- बहुत अच्छी इसने- ये बहुत बढ़िया है, ये गहराई बहुत- में चला गया है। वो पासपोर्ट लेके नहीं आते क्योंकि हैं, ऐसा ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको जाना था कसिनो, और कसिनो में पासपोर्ट घर रह गया तो हर जगह घर रह पासपोर्ट गया, लेके जा नहीं Canadian सकता। आईडी नहीं है, और जो हमारा इंडियन जो हमारा बेसिकली हिमाचल वाला ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वो कंसीडर नहीं करते, Acceptable नहीं क्योंकि है। जब कसिनो में जाना तो वो बुक में देखते हैं ना क्या क्या आईडी है, तो उसमें वो हमारे वाला नहीं है, तो इसको बहुत दिक्कत आई। तब ये बोल रहे हैं सर की जीवन बना लो, तो आपका एटलीस्ट आप कसिनो में जा सकोगे। हाँ, क्यों सर? आपका जीवन तभी सफल है। हाँ, और मैं बाकी कहना चाहूंगा कि ये भैया जी हमारी इंस्टाग्राम आईडी इसमें मेंशन कर दें। काहे करेंगे? आप हम भी काहे करें? पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं हम आपको नहीं, बता पर्सनली देंगे। तो इससे कांटेक्ट मत ही करना। हमारे बिजनेस में कोई पर्सनल काम नहीं होगा इधर से, तो आप इनको ढूंढ सकते हैं। इनका नाम है सक्षम कन्वर और इनका नाम है मोहित जसवाल। और और हमें तो जानते ही हैं। और अगर आपको नहीं पता तो ये जो मोहित है ये भैया के रिश्तेदार हैं, और जो ये सक्षम है ये और मैं एक ही गांव के हैं, और ये Yeah, दोनों from- एक गांव के हैं। और मैं ये जो पीछे वाले 2 लड़के हैं, हम तीनों क्लासमेट्स हैं, बचपन के दोस्त, चड्डी बड्डी हैं हम। चड्डी बड्डी है। तो जैसे अभी हम आपको अगली वीडियो में सारे इकट्ठे ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठे होंगे जो भी व्लॉग आएगा, क्योंकि Yeah. अब छुट्टियां भी चली हैं आजकल, जैसे कभी क्रिसमस का कभी न्यू ईयर पे, तो व्लॉग लोग मतलब चलती रहेंगे, चांसेस है कि आ सकते हैं टाइम पे। कहीं ना कहीं घूमने निकल गए तो बनाते रहेंगे व्लॉग्स। आज भी और एक और है मेरा जो काम है उसके रिलेटेड भी मैंने एक चैनल बनाया है, मैं भी उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डालनी शुरू करूंगा। अगर टाइम लगाता तो। हूँ, और अगर याद रहा तो। देखो, बाकी तो पता लग जाएगा। ओके जी, ठीक तो है। अभी हम आपसे अलविदा मांगेंगे। और हाँ, स्पेशली बोलिए। हम हिमाचलियों से अलविदा मांगेंगे। Oh my God. हिमाचलवासियों। तो आज का रंगारंग प्रोग्राम ये यहीं पे समाप्त समाप्त किया होता जाता है। है। तो हमें मिलते हैं आपको इसी समय। और जैसे हिमाचल में अभी इलेक्शन खत्म हुए, हम वोट नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब मांगेंगे। वाह Oh यार, my दिल God. जीत लिया इस दिल जीत माउंटेन लिया। ने। बेल का बटन जरूर दबाएं वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अलविदा। तब तक के लिए There's so